नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों ये हेल्दी टाइम विद डॉक्टर विक्रम का एक नया एपिसोड है और काफ़ी सालों बाद ये नया एपिसोड आ रहा है और हम इस तरह के एपिसोड्स में जहाँ पर हम बात करते हैं, पूरा आपको एक टॉपिक के बारे में पूरा समझाते हैं और उसकी जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो आज का टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है वीकनेस। कमज़ोरी, कमज़ोरी, थकान या आप बोल सकते हैं कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं अगर, या आप बहुत जल्दी कमज़ोर हो गए हैं, बहुत वीकनेस है। तो ये होता क्यों है? क्या कारण होते हैं वीकनेस के? और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन-कौन सी हैं? क्या उनके सिम्पटम्स हैं और कैसे आपको यूज़ करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं और इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो वो होती क्यों है? एक तो वीकनेस जो है वो क्रॉनिक वीकनेस होती है पहले और एक एक्यूट वीकनेस होती है। मैं समझा देता हूँ। अगर आपको सालों से कमज़ोरी है, जब आप घर आते हैं थके-थके से रहते हैं, जब आप सुबह उठते हैं थके-थके से रहते हैं, अच्छे से आप अपना काम नहीं कर पाते हैं, दिन भर के काम में कहीं न कहीं आप थक जाते हैं बहुत जल्दी। क्रॉनिक वीकनेस की समस्या है, तो एक तो क्रॉनिक वीकनेस और दूसरा एक्यूट वीकनेस। एक्यूट वीकनेस मोस्टली तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा आपके एक समय में आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना हुआ, उसके बाद कमज़ोरी हो गई या आपको कोई बीमारी हो गई, उसके बाद 1-2 महीने की कमज़ोरी हो गई, तो ये एक्यूट वीकनेस होती है। वीकनेस मोस्टली 4 कारणों के कारण होती है। पहला कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते, उसमें प्रोटीन सही नहीं है, विटामिन सही नहीं है, ख़ासकर कार्ब्स कम है, तो बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस होगी। शुगर की मात्रा अगर आप कम ले रहे हैं, तो वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉन डायबिटिक हैं और आप शुगर थोड़ा कम खा रहे हैं, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है या आपका थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, साल्ट भी थोड़ा-सा कम खा रहे हैं और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वीकनेस की प्रॉब्लम होगी। एक जैसा खाना, एक जैसा न्यूट्रिशन हमको हर दिन वैसा ही वैसा मिलता रहता है, जिसके कारण कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है, कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है, कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि आयरन की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है। क्योंकि आयरन वाली चीज़ें हम खा ही नहीं रहे हैं, बस एक जैसा खाना खाते रहें सुबह, दोपहर, शाम और लगातार खा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की अधिकता हो जाती है और कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें वीकनेस महसूस होता है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहला कारण है वीकनेस का। दूसरा कारण है डिसीज़ेज़, बीमारी। अगर आपको कोई बीमारी है, 2 बीमारी 2 तरह से होती हैं, कॉमनली बता रहा हूँ, एक क्रॉनिक और एक एक्यूट। ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से आपको है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई या थायराइड की समस्या हो गई। तो क्रॉनिक डिसीज़ेज़ में अगर आपको वीकनेस है, तो जब तक वो बीमारी रहेगी तब तक आपको वीकनेस आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी, लेकिन बनी रहेगी। लेकिन एक्यूट डिसीज़ में जैसे अगर आपको मलेरिया हुआ, मलेरिया ठीक होने के बाद 1 डेढ़ महीने वीकनेस रहेगी, उसके बाद जैसे ही आप खाना अच्छा खाएँगे और रिकवर हो जाएँगे तो वीकनेस ठीक हो जाती है। तो डिसीज़ेज़ 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको क्रॉनिक वीकनेस और एक्यूट वीकनेस की समस्या होती है। तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा वर्क। अगर आप जो खाना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, जितनी कैलोरी आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क है या बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क है, तो फिर आपको वीकनेस होगी। और ऐसी वीकनेस मोस्टली आपको शाम को महसूस होती है। दिन भर आप काम करते हैं, शाम को आपको हर दिन वीकनेस महसूस होती है, 1-2 दिन बाद आपको कमज़ोरी जैसी लगती है। तो वीकनेस के लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोरी के लक्षण क्या होते हैं? एक तो आपको
जो है वो थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। दूसरा, कभी-कभी चक्कर भी आते हैं। तीसरा, हाथ-पैर अच्छे से चलते नहीं हैं, हाथ-पैर में कहीं न कहीं थोड़ा-सा दर्द रहता है। अनबियरेबल पेन नहीं, मतलब ऐसा दर्द नहीं कि आप उस सहन नहीं कर सकते, लेकिन एक खिंचाव, तनाव आपके शरीर में हो गया, आपके मसल्स में होगा और अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी, कुछ भी काम करने में मन नहीं करेगा, खड़े होंगे, बैठेंगे तो उतने हिसाब से आपका मसल्स, आपका शरीर काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए। तो मोस्टली वीकनेस ऐसे होती है और वीकनेस को अगर आप डायग्नोज़ करें, समझें तो मोस्टली आपको सीबीसी कराएँगे, कभी-कभी हीमोग्लोबिन कम होता है, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी के टेस्ट कराएँगे, उनमें से कुछ मिनरल्स कम होते हैं। तो अगर इन सब में कमी है तो मोस्टली आपको वीकनेस की समस्या हो ही जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कमियों के कारण, न्यूट्रिशन की कमियों के कारण आपको वीकनेस होता है। और एक जो बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन। जब आपका पेट सही नहीं रहता, आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहता, तो आपको वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है। तो मोस्टली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाना ठीक खा रहे हैं लेकिन वो अच्छे से पच ही नहीं रहा, कुछ न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, कुछ आपके विटामिन्स, मिनरल्स एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे हैं और उनकी कमी हो रही है, जिसके कारण आपको वीकनेस हो रहा है। तो ये तो मोस्टली कारण होते हैं वीकनेस के। लेकिन अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ कि कौन-कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वीकनेस की। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन लगती है वीकनेस के लिए, वो है एसिड फ़ॉस। एसिड फ़ॉस दोस्तों फिज़िकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस दोनों में ही क्या काम करती है और साथ ही साथ ये लगातार अगर आप इसको लेते हैं तो एब्ज़ॉर्प्शन भी बढ़ता है। जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब भी होता है। तो मोस्टली अगर आप बहुत ज़्यादा डलनेस महसूस करें मेंटली, फिज़िकली, तो एसिड फ़ॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और फिर इसके बाद अगर वीकनेस ज़्यादा है तो हेयर फॉल होने लगता है, हेडेक होने लगता है। ऐसी कुछ समस्या हो तो आप एसिड फ़ॉस का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। एसिड फ़ॉस आप 30 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद, सुबह 2 बूंद, रात में पिएँ। ये मेडिसिन कुछ दिन तक, लगभग 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक इसका उपयोग लगातार करें। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डायरेक्टली टंग में आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को टपकाना है, 30 सीएच पोटेंसी में इसका उपयोग करना है। दूसरी जो मेडिसिन मुझे वीकनेस के लिए अच्छी लगती है, वो है चाइना, मतलब सिंकोना ऑफिसिनालिस होम्योपैथिक मेडिसिन। ये दवा, अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा वाइटलिटी की कम, वाइटल जो है आपके कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है निकला है, किसी को जैसे डायरिया, लूज़ मोशन ज़्यादा हुए हैं, उसके बाद जो वीकनेस होता है, आपके शरीर में जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, जो वाटर होता है, अगर वो ज़्यादा निकल जाए या ब्लड ज़्यादा निकल जाए, उसके कारण जो वीकनेस होती है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो वीकनेस होती है, जो मोस्टली कॉमनली आमतौर पे फीमेल्स में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है। ऐसी इस तरह की वीकनेस के लिए मोस्टली चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सिंकोना ऑफिसिनालिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार 5-6 दिन तक लेंगे, आराम लगेगा। तो इसे कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। ये मेडिसिन वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छी है, खासकर फीमेल्स और बच्चों के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। अगर उन्हें कमज़ोरी लगती है तो ये दवा ज़रूर लेना चाहिए। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो ये दवा उस तरह की वीकनेस के लिए, एनीमिया वाले वीकनेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को लूज़ मोशंस हुए हैं उसके बाद वीकनेस है तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी जो दवा है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा। दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा नाम से बहुत सारे टॉनिक आते हैं, लेकिन ये नाम होम्योपैथी की एक मेडिसिन का है और उसका नाम भी अल्फ़ा अल्फ़ा है। मदर टिंचर में इसका उपयोग करें मोस्टली। और अल्फ़ा-अल्फ़ा लेने से मिनरल्स की कमी ठीक होती है, साथ ही साथ कुछ विटामिन्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपके शरीर में एब्ज़ॉर्प्शन भी होता है। तो ये आपके एक्यूट वीकनेस को भी ठीक करती है और लगातार लेंगे तो क्रॉनिक वीकनेस को भी ये ठीक करेगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अल्फ़ा-अल्फ़ा। मदर टिंचर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लगातार मदर टिंचर में ना लेना चाहें तो अल्फ़ा-अल्फ़ा टॉनिक के बारे में भी मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में जानकारी दूँगा, तो वो भी ले सकते हैं। अल्फ़ा-अल्फ़ा मदर टिंचर अगर आप लेना चाहें तो 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करें। बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आप सभी जानते हैं, ये आयुर्वेद में, होम्योपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तो बहुत सालों से
बहुत सालों से क्या मतलब बहुत ज़्यादा सालों से इसका उपयोग किया जाता है। वीकनेस के लिए बेस्ट मेडिसिन है, मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस दोनों को ही ठीक करती है, पावर बढ़ाती है, आपके शरीर में वाइटलिटी का संचार करती है, जो एनर्जी है आपको मिलती है इससे, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मोस्टली आप अश्वगंधा मदर टिंचर में यूज़ करें। इसे आप 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार पिएँ। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, लगातार भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वीकनेस के लिए बहुत बढ़िया दवा है, वो है कार्बोवेज। दोस्तों कार्बोवेज वीकनेस की मैं बोलूँ तो जब आदमी थोड़ा-सा बुज़ुर्ग हो जाता है, बुज़ुर्गियत में जो कमज़ोरी लगती है, जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो मोस्टली आपकी वाइटैलिटी कम हो जाती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन अच्छे से आपके एब्ज़ॉर्प्शन रेट घट जाता है और न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है शरीर में। तो बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज लेने से आपको अच्छा लगेगा, आपकी वीकनेस कम होगी, कमज़ोरी कम होगी, चक्कर आना कम होगा, खड़े होने में मदद होगी, चलने-फिरने में मदद होगी। कार्बोवेज आप अगर 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो आपको मोस्टली कार्बोवेज 1 एम पोटेंसी में लेना चाहिए, थोड़ी-सी हायर पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 2 बूँद दिन में 1 बार लेना चाहिए। 200 पोटेंसी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन 1 एम पोटेंसी में बेस्ट रहता है। बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगर आप एडल्ट हैं तो 200 पोटेंसी में 2 बूँद सुबह-सुबह लें। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, हालाँकि बच्चों को चाइना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर कार्बोवेज भी दे रहे हैं तो 30 सीएच पोटेंसी में आप दे सकते हैं। ये दवा बुज़ुर्गों की वीकनेस की बेस्ट मेडिसिन है, ज़रूर उन्हें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन एवोना सटाइवा है, खासकर मेंटल वीकनेस के लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। शारीरिक थकान को तो कम करती है, लेकिन मानसिक थकान को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है। तो जैसे आप ऑफ़िस से आते हैं, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करके आते हैं, कंप्यूटर में 8-8 घंटे बैठ के आते हैं, तो सिर जो है वो भारी हो जाता है। एवोना सटाइवा उस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करती है। तो मेंटल वीकनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एवोना सटाइवा मदर टिंचर में यूज़ करें, लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लें। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे लास्ट में आप एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, और उस पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक। दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक में लगभग वही दवा है जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताई है। तो ये दवा लगभग सभी मेडिसिन, जितनी भी कमज़ोरी की दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथी में, वीकनेस की, डलनेस की जो दवाइयाँ होती हैं, और उन सभी दवाइयों का ये मिक्सचर है अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक आप 1 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम पी सकते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे सर हम अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक ही पी लें, बाकी दवा ना पिएँ। तो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिम्पटम्स मिले और समझ में आए कि ये दवा ज़्यादा बेटर है, तो वो दवा लें, तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये सभी दवा आपको होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखी हुई मिल जाएँगी। विलियम बोरिक होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। अगर आपने अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक या इनमें से कोई मेडिसिन यूज़ की है, उसके कैसे रिज़ल्ट्स मिले हैं, आप मैसेज सेक्शन में अपना जो कीमती रिव्यू ज़रूर दें अगर आपने यूज़ किया है तो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।